किसी गांव में किशोर नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। गरीब होने के कारण किशोर का एक दोस्त गजोधर ने उसे एक आइसक्रीम की ट्रॉली दी थी ताकि वो उससे कुछ व्यापार कर सके और उसके घर की स्थिति सुधर सके। किशोर उस ट्रॉली में आइसक्रीम बेचा करता था। एक दिन किशोर आइसक्रीम बेचने जाता है, तभी उसकी पत्नी विमला कहती है, सुनिए जी, ध्यान से जाना और सारे आइसक्रीम बेच कर ही आना, क्योंकि घर पर राशन खत्म हो गया है। हाँ विमला, तुम चिंता मत करो, मैं सारे आइसक्रीम बेच कर आऊँगा। तुम घर पर अपना ख्याल रखना, मैं शाम तक लौट आऊँगा और घर का राशन भी लेते आऊँगा। इतना कहकर किशोर आइसक्रीम बेचने निकल पड़ता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, तरह तरह फ्लेवर के आइसक्रीम ले लो, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, सभी प्रकार की आइसक्रीम ले लो। प्यारे प्यारे बच्चों, आओ और ठंडी ठंडी आइसक्रीम का लुत्फ उठाओ। किशोर अंकल, मुझे एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दे दो। ये लो बेटा। अंकल, हमें भी ठंडी ठंडी आइसक्रीम दे दो, हम सबको आपका इंतजार था। ओके बच्चों, मैं अभी तुम सबको देता हूँ। इसी प्रकार किशोर के सारे आइसक्रीम बिक जाते हैं। शाम को किशोर आइसक्रीम के पैसों से राशन खरीद कर घर जाता है और अपनी पत्नी विमला से कहता है, विमला, भगवान की दया से आज मेरी सारी आइसक्रीम बिक गई। उन पैसों से मैं कुछ राशन लाया हूँ। चलो, ये तो अच्छा किया जी, आज हम दोनों पेट भर खाना खा सकेंगे। विमला, अब जल्दी से खाना बनाकर मुझे दो, बहुत तेज की भूख लगी है। सुबह से आइसक्रीम बेच बेच कर थक भी गया हूँ। ऐसे ही किशोर का घर चलता था। किशोर ऐसे ही हर दिन आइसक्रीम बेचने जाया करता था। किशोर के आइसक्रीम सभी बच्चों को बहुत पसंद आते थे। हमेशा शाम तक किशोर के सारे आइसक्रीम बिक जाया करते थे और रोजाना किशोर की कमाई हो जाया करती थी। देखो विमला, अब धीरे धीरे करके हमारी स्थिति सुधर रही है, क्योंकि गांव में मेरी आइसक्रीम की बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी ही आपकी बिक्री होती रहे तो हमें पेट भरने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अब किशोर अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा था, परंतु गजोधर किशोर की तरक्की देखकर उससे जलने लगा था। ये आइसक्रीम की ट्रॉली मैंने किशोर को देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसी ट्रॉली से अगर मैं अपना व्यापार खोल लेता तो आज मैं भी बहुत अच्छा कमाता। लगता है आजकल इस किशोर की आइसक्रीम कुछ ज्यादा ही बिक रही है, तभी वो इतना खुश रहता है। उसका दिमाग अभी ठिकाने पर लगाता हूँ। इतना सोचकर गजोधर रात के समय चुपके से किशोर के आंगन में घुसकर आइसक्रीम की ट्रॉली के चक्के को ढीला कर देता है। अब देखता हूँ कैसे ये आइसक्रीम बेचता है। अब जैसे ही कल सुबह किशोर इस ट्रॉली में आइसक्रीम रखकर बेचने जाएगा, तभी इस ट्रॉली के चक्के का स्क्रू खुल जाएगा और किशोर की सारी आइसक्रीम रोड पर गिर जाएगी। गजोधर किशोर के आइसक्रीम के ट्रॉली का स्क्रू ढीला करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सुबह होती ही किशोर जब अपनी आइसक्रीम की ट्रॉली लेकर गली गली आइसक्रीम बेचने जाता है, तो आधे रास्ते जाने पर उसे एहसास होता है, अरे आज ये ट्रॉली चलाने में कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। लगता है शायद कुछ खराबी है। तभी किशोर के पास कुछ बच्चे आ जाते हैं। अंकल अंकल, हमें आइसक्रीम दो ना। हाँ बच्चों, ये लो। उन बच्चों को आइसक्रीम देकर किशोर अपनी ट्रॉली लेकर आगे बढ़ जाता है और वो ट्रॉली के चक्के को नहीं देखता है। थोड़ी ही आगे जाने पर ट्रॉली का चक्का निकल जाता है और ट्रॉली गिर पड़ती है और उसके अंदर की सारी आइसक्रीम सड़कों पर बिखर जाती है और उसकी सारी आइसक्रीम खराब हो जाती है। ये देखकर किशोर बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान, आज मैं अपनी पत्नी को क्या कहूँगा। आज तो मेरी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। घर पर मेरी पत्नी मुझसे पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। किशोर परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, हे ऊपर वाले, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्यों मेरी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। अभी तो मेरे हालात सुधरे थे, परंतु अब फिर से पहले जैसा हो गया। अब मैं अपनी पत्नी विमला को क्या कहूँगा। अगर मैं अपनी पत्नी को ये सब बताऊंगा तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। ये सब बोलकर किशोर रो रहा होता है। तभी किशोर जिस पेड़ के नीचे बैठा होता है, उस पेड़ पर से एक परी बाहर निकलती है और कहती है, अरे मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। क्या हुआ है तुम्हें और तुम्हारा नाम क्या है और तुम इतने परेशान क्यों हो। परी को देखकर किशोर चौंक जाता है।
अरे ये क्या, ये तो एक परी लग रही है। आज के जमाने में भी परी होती है? अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरा नाम किशोर है और तुम ये बताओ कि क्या तुम सचमुच एक परी हो? किशोर, असल में मैं एक परी ही हूँ। मैं रानी परी की बेटी हूँ। मैं ईमानदार लोगों की परेशानी दूर करती हूँ। अगर तुम मुझे अपनी परेशानी बताओगे तो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगी। अपनी परेशानी बताओ किशोर। परी की बात सुनकर किशोर कहता है, परी जी, आज मैं आइसक्रीम बेचने निकला था, पर मेरी ट्रॉली के चक्के ढीले होने के कारण मेरी ट्रॉली गिर गई और उसमें रखे सारे आइसक्रीम भी सड़कों पर बिखर गए और खराब हो गए, जिससे आज मेरी कमाई बिल्कुल भी नहीं हुई। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं आज उसे क्या जवाब दूंगा? अरे बस इतनी सी बात। किशोर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर परी अपने जादू से उसे एक जादुई आइसक्रीम देती है और कहती है, ये लो किशोर, तुम्हें मैंने एक जादुई आइसक्रीम दी है। इस आइसक्रीम के सामने तुम जो भी कहोगे वो पूरा हो जाएगा और तुम अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करोगे। परी की ये बात सुनकर किशोर बहुत खुश हो जाता है और परी को धन्यवाद कहता है। फिर वो जादुई आइसक्रीम से अपनी ट्रॉली को ठीक करवा लेता है और उससे तरह तरह के आइसक्रीम भी मांग लेता है और जाकर बेचने लगता है। सारा आइसक्रीम बेचकर किशोर खुश होकर घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है और कहती है, देखो जी, हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज देखो हमारे पास एक जादुई आइसक्रीम है जिससे हम दोनों अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हाँ विमला, तुम सही कह रही हो। अब हमें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी और अब हम गरीबी की जिंदगी नहीं जिएंगे। आज भगवान ने आखिर हमारी परेशानी दूर ही कर दी। हमारी मेहनत और गरीबी के कारण ही हमें ये जादुई आइसक्रीम मिली है। हम इसका सही उपयोग करेंगे जी। उस दिन के बाद से किशोर जादुई आइसक्रीम से ढेर सारे आइसक्रीम मांगकर बेचने लगता है और बहुत अच्छे खासे पैसे कमाने लगता है। उन पैसों से किशोर अपने लिए एक बहुत अच्छा घर बनवा लेता है और अपना आइसक्रीम का एक बहुत बड़ा दुकान खोलता है, जिसमें गरीब बच्चों को वो मुफ्त में आइसक्रीम दिया करता था और गरीबों की खूब दुआएं कमाता था और खुशी से अपनी पत्नी के साथ रहने लगा था। जादुई सुनहरा नल। किसी गांव में नुपुर नाम की लड़की अपनी दादी के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। नुपुर की दादी बीमार रहती थी, इसलिए नुपुर लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती थी। ऐसे ही एक दिन नुपुर गांव के मैदान में झाड़ू लगा रही होती है। सूखी मिट्टी पर झाड़ू लगाने की वजह से धूल चारों तरफ उड़ने लगती है। उसी रास्ते से एक जमींदार जा रहा होता है। धूल की वजह से जमींदार खांसी करने लगता है। जमींदार गुस्से से नुपुर को कहता है, अरे लड़की, तू ठीक से काम नहीं कर सकती क्या? साहब, अगर हम जैसे लोग गंदगी की सफाई नहीं करेंगे तो आप जैसे लोग सफाई से कैसे रह पाएंगे? आप लोग बीमार न पड़े, इसलिए हम जैसे लोग ऐसे काम करते हैं, खुद की जान खतरे में डालकर। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जवान लड़ाए? मैं चाहूँ ना तो तुझे अभी गांव से बाहर फिकवा सकता हूँ, समझी? माफ करना साहब, गलती हो गई मुझसे। इतना बोलकर नुपुर वहाँ से आ जाती है और घर आकर देखती है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। नुपुर की दादी खटिए पर खांस रही होती है। तभी नुपुर आती है और अपनी दादी को पानी पिलाती है। नुपुर अपनी दादी से कहती है, दादी आप चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। लगता है आपको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना बोलकर नुपुर गांव में कुछ लोगों के पास जाती है और पैसे उधार मांगती है, लेकिन नुपुर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई उसे पैसे उधार नहीं देता। नुपुर उदास मन से घर वापस आती है और रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। ऐसे ही उसकी दादी बीमार से तड़पने लगती है। गांव के कुछ लोग नुपुर के झोपड़ी के बाहर जमा हो जाते हैं। उन लोगों में से कोई एक अच्छा इंसान उसकी दादी को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक नुपुर की दादी का इलाज उसी सरकारी अस्पताल में चलता है। अब नुपुर की दादी की तबीयत में सुधार होने लगता है और कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर उसकी दादी को अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं। नुपुर दादी को खाना खिला रही होती है, तभी उसकी दादी खांसते हुए कहती है,
नुपुर बेटी, इस उम्र में तुझे ये सब बोझ उठाना पड़ रहा है। कहाँ अभी तेरे खेलने कूदने की उम्र है और तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। अरे दादी, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मेरे लिए जो हो आप ही हो। मैं अगर ये सब आपके लिए ना करूं तो फिर किसके लिए करूं? अगर आपकी जगह मैं होती तो क्या आप मुझे ऐसे ही छोड़ देती? बहुत बड़ी हो गई है तू। मैं कहाँ हूँ तेरी दादी? तो मेरी ही दादी है। हाँ ये तो है। चलो अब ये दवाई खाओ। नुपुर अपनी दादी को दवाई खिलाकर सुला देती है और खुद भूखे पेट सो जाती है। अगले दिन नुपुर सड़क पर चल रही होती है, तभी उसे प्यास लगती है। नुपुर इधर उधर देखती है लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिलता। नुपुर किसी औरत का दरवाजा खटखटाती है। औरत बाहर निकलकर कहती है, क्या है, दरवाजा क्यों खटखटा रही है? मेम साहब, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या मुझे पानी मिलेगा? अरे जा यहाँ से, तेरी हालत इतनी खराब लग रही है। अगर मैं तुझे पानी पिलाऊंगी तो मुझे बीमारी लग जाएगी। तुझे देखकर तो उल्टी आ रही है मुझे, भाग यहाँ से। वो औरत नुपुर को वहाँ से भगा देती है। नुपुर उदास होकर चलने लगती है। तभी सामने उसे एक नल दिखाई देता है। नुपुर नल चलाती है और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। फिर नुपुर दोबारा से नल चलाकर अपने हाथ पैर धोने लगती है। लेकिन जैसे ही नुपुर नल चलाती है, उस नल में से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये सब देखकर नुपुर हैरान हो जाती है और फिर से नल चलाती है। तभी नल बोलता है, नुपुर, इतने हैरान मत हो। मैं एक जादुई नल हूँ और तुम जैसे साफ दिल वाले लोगों की मदद करता हूँ। मैं सोने के सिक्के देने वाला नल हूँ। मुझे तुम्हारी सारी दिक्कत, सारी परेशानी पता है, इसलिए मैं तुम्हें सोने के सिक्के दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। तुम बिना सवाल जवाब किए ये सिक्के ले लो। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे अलावा ये बात किसी को पता ना चले, वरना इससे मेरी जादुई शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी। तुम्हें जब भी जरूरत हो तो तुम यहाँ आकर मुझसे सोने के सिक्के ले सकती हो। नुपुर सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन सुनार के पास जाकर उन सिक्कों को बेचकर कुछ पैसे ले आती है। ऐसे ही धीरे धीरे जब भी नुपुर को जरूरत होती तो वो नल के पास जाकर सोने के सिक्के निकाल लेती थी। धीरे धीरे नुपुर एक अमीर लड़की बन जाती है। उसकी अमीरी देखकर गांव का जमींदार उसे जलने लगता है। इस भिखारिन के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जो इसने खुद का इतना बड़ा आलीशान घर बना लिया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ही पता लगाना होगा। उसी रात नुपुर और उसकी दादी सो रहे होते हैं। तभी उनके घर में जमींदार चोर जैसे बनकर वहां आ जाता है और उसके घर में चोरी करने लगता है। तभी अचानक खटपट की आवाज सुनकर नुपुर की नींद खुल जाती है। नुपुर सच्चे मन से जादुई नल को याद करती है। तभी वहाँ जादुई नल आ जाता है। जादुई नल अपने हैंडल से जमींदार की बहुत पिटाई करता है। जमींदार डरकर वहाँ से भाग जाता है और दोबारा कभी नुपुर और उसके घर की तरफ नहीं देखता। उसके बाद नुपुर अपनी दादी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।